हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे विल फ्रेंड्स। इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया के सबसे रहस्यमय देशों की जब बात होती है तो सबसे पहले इजिप्ट का ही नाम आता है, पीरियस ऑफ कोड्स। यहाँ का इतिहास भी पुराना है, लेकिन हम में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो कि इजिप्ट के इतिहास को तो जानते होंगे, लेकिन हाल फिलहाल में वहाँ से जो चौंकाने वाली चीजें मिली हैं उसकी जानकारी नहीं होगी। इस देश के बारे में कहा ही जाता है कि जितना भी रिसर्च करो उतना ही कम पड़ जाएगा दोस्तों। अभी कुछ ही दिनों पहले आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट को कई ऐसी चीजें इस देश से मिली हैं जिसे देखने के बाद सभी चौंक गए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये रोमांचक वीडियो और जानते हैं इसके बारे में। नंबर 1 गर्ल दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि साल 2018 में इस देश में एक ऐसी सार्कोफेगस जमीन के सैकड़ों मीटर गहराई में मिली है कि इसे देखने के बाद कोई भी हक्का बक्का रह जाए दोस्तों। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस सार्कोफेगस यानी कि कॉफिन के अंदर एक लाल रंग की लिक्विड भी थी। कहा जाता है कि आज से पहले किसी भी कॉफिन में लाल रंग का लिक्विड नहीं देखा गया था। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि इस बड़े से बक्से में 1 या 2 नहीं बल्कि 3 कंकाल भी मिले। कहते हैं कि जब इनकी पड़ताल की गई तो ये भी पाया गया कि 2 मेल थे जबकि 1 कंकाल फीमेल की थी। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि जो महिला थी इसके सिर में एक बड़ा सा छेद था, एक ऐसा होल जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि शायद महिला की ब्रेन सर्जरी हुई हो। आप देख सकते हैं कि कैसे इसके सिर के बीचों बीच ये गड्ढा है। आज भी साइंटिस्ट इस बात का पता लगा रहे हैं कि आखिर में ये लाल लिक्विड क्या था और सार्कोफेगस में डालकर डेड बॉडी को रखने का क्या मतलब था। आप समझ सकते हैं कि इजिप्ट देश में उस समय भी मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ गया था कि ब्रेन सर्जरी की जाती थी। नंबर 2 दोस्तों, अब हम आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहे हैं जिसे इजिप्ट के इतिहास का सबसे अनोखा खोज माना गया है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस खोज को हुए अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है स्टैचू। लेकिन सबसे अजीब बात ये है कि जिसे पकड़ा गया था यहाँ पर जमीन खोदते हुए उसे शायद ये बात पता थी यहाँ पर महान राजा रामेसेस II की प्रतिमा है। कि आप यकीन कर सकते हैं कि जैसे ही आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट को इसके बारे में पता चला वैसे ही यहाँ पर जबरदस्त तरीके से खुदाई शुरू कर दी गई। अच्छी बात तो ये रही कि ये जमीन के बहुत अंदर नहीं थी। इनकी स्टैच्यू को देखकर हर कोई हैरान रह गया था कि इतनी बड़ी प्रतिमा कैसे हजारों सालों से जमीन के अंदर सही सलामत थी। दोस्तों सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि प्रतिमा लकड़ी की बनी थी। हालांकि इस बात की कॉन्फर्मेशन आने में 2 दिनों का वक्त लगा, लेकिन जब सबको पता चला कि किंग रामेसेस II मिले हैं तो लोगों के मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इनकी पॉपुलैरिटी थी ही इतनी, क्या बात है। लेकिन आप खुद ही देखिए कि ये लकड़ी के बने होने के बाद भी सही सलामत थी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। सवाल ये भी है कि लकड़ी इतने सालों तक जमीन के अंदर कैसे सही सलामत थी। पिंक कॉलर की इस किंग रामेसेस II प्रतिमा ने टहल का मजा दिया। दोस्तों आप बने रही हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आगे हम आपको बहुत कुछ रोचक दिखाने वाले हैं। नंबर 3 दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इजिप्ट से ही 46,000 साल पुराना जहाज मिला। आपको हैरानी होगी, जब ये जहाज 1954 में मिला था तब कई लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना पुराना जहाज कैसे अब तक सुरक्षित रह सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में किसी भी लकड़ी में इतनी ताकत है कि वो 46 साल तक टिका रहे। आज भी ये बात पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ऐसा क्या कमाल की चीज इस लकड़ी के साथ इजिप्ट के लोगों ने लगाई थी कि ये आज भी उसी हालत में थी जैसा कि 46,000 साल पहले थी। कहते हैं कि इजिप्ट के लोग शुरू से ही बहुत एडवांस हुआ करते थे, लेकिन इस तरह की खोज वाकई में किसी के लिए भी सरप्राइजिंग ही है। ऐसा कहा जाता है कि इस स्पेशल जहाज से यहाँ के लोग पानी में तैरते थे, साथ ही साथ आसमान में ही इसका यूज करते थे। यहाँ के सभ्यता के मुताबिक इस जहाज से इजिप्ट के किंग आसमान में जाकर ईश्वर का आशीर्वाद लेते थे। क्या बात है। इस तरह की बात में कितनी सच्चाई है हमें पता नहीं, लेकिन एक बात जो हम जानते हैं वो यह है कि वाकई में इजिप्ट की सभ्यता बहुत ही यूनिक थी। कहा जाता है कि शायद इस जहाज के मदद से पिरामिड को बनाया गया। अब आप ही बताइए कि अगर इसमें सच्चाई है तो ये जहाज कितना हिस्टोरिकल है। दोस्तों क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कायरो शहर में 4 नए ताबूत मिले हैं।
24 अप्रैल को मिस्र की मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड एंटिक्विटीज ने इसकी घोषणा करते हुए बताया है कि ये ताबूत 17वें साम्राज्य के हो सकते हैं, यानी 1550 ईसा पूर्व के आसपास के। इसी के आसपास इसके वर्कशॉप के अवशेष भी मिले हैं, जहां ताबूतों में सोए गए लोगों के लिए जेवर, बर्तन बनाने का काम चलता रहा होगा। हालांकि मॉडर्न ख्यालों वाले पूरा तत्वविद भी ताबूतों को खोलने से परहेज कर रहे हैं, जिसकी वजह थे राजा तूतेखामेन। कौन थे ये राजा? साल 1922 में अंग्रेज पूरा तत्वविद होवर्ड कॉट और उनके सहयोगी लॉर्ड कर्नरवन ने इजिप्ट के लग्जर शहर में तूतेखामेन का मकबरा खोज निकाला था। इतिहासकारों के अनुसार वो प्राचीन मिस्र के 18वें राजवंश के 17वें राजा थे। ताबूत खोलने पर बिल्कुल साबुत और बेहद कीमती आभूषणों से भरा हुआ था। माना गया कि मौत के वक्त राजा की उम्र 17 साल से अधिक नहीं रही होगी। उनकी मौत की सही वजह कोई नहीं बता सकता। दोस्तों, आपको बता दूं कि मिस्र, रोम और ग्रीस में राजाओं और राजसी खानदान या बड़े पदों पर काम करने वालों की मौत पर उन्हें सामान्य लकड़ी के ताबूतों में नहीं दफनाया जाता था, बल्कि लकड़ी के ताबूत को एक डब्बे में बंद किया जाता था। पत्थर से बना यही डब्बा सार्कोफेगस कहलाता था। पत्थर का ये ताबूत जमीन से कुछ ऊपर रखा जाता था। मिस्र में इसकी शुरुआत 2686 ईसा पूर्व की माने जाती है। माना जाता है कि मौत के बाद दूसरे संसार में व्यक्ति साबूत पहुंचे। इसके लिए सार्कोफेगस जरूरी है। लकड़ी पर नक्काशी के साथ ताबूत के भीतर कीमती रत्न और गहने भी रखे जाते थे। साथ ही मृतक का नाम खुदवाया जाता था ताकि मरने के बाद उसे कोई मुश्किल न हो। साथ ही साथ सार्कोफेगस लकड़ी के चौकोर ताबूत से अलग मृतक के शरीर को बनावट और कद के आधार पर बने होते थे। पुनर्जन्म पर यकीन करने वाले मिस्र की सभ्यता में मरने वाले के शरीर पर खास लेप किया जाता था और फिर उसे दफनाया जाता, जिससे शरीर खराब ना हो। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कैसे इजिप्ट के जमीन के नीचे 24 ऐसे कॉफिन मिले हैं जिसे देखने के बाद कोई भी हैरान हो जाए। कहते हैं कि ये कॉफिन इतने बड़े थे कि किसी की भी जान निकल जाए देखकर। अब दोस्तों, सवाल ये था कि जब ये इंसानों के लिए नहीं बने थे तो आखिर किसके लिए थे? आपको बता दूं कि एक्चुअली में ये थे एपिस बुल्स के।